फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के 1% लोग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लाइफ जीते हैं? 99% लोग मेहनत करके भी स्टक रह जाते हैं। फ़र्क किस्मत का नहीं है, फ़र्क मेहनत का भी नहीं है, फ़र्क है तो रात के आखिरी 2 मिनट का। यस फ्रेंड, वो 2 मिनट जब आप सोने वाले होते हो, उसी समय आपकी किस्मत साइलेंटली रिवायर हो रही होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो एंशिएंट सबकॉन्शियस साइंस जो कि हमारे वेदों, उपनिषदों और योग विज्ञान में छुपा कर रखा गया है। एक ऐसी विद्या है जो कि जाननी हम सबको बहुत ज़रूरी है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि इंसान जिसने दिन और रात मेहनत की, सब कुछ दांव पे लगा लिया, फैमिली की उम्मीदें हैं उससे, उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसका रिज़ल्ट फिर भी बार बार फेलियर आ रहा है। अब वो रात को लेटा है, छत को घूर रहा है, आंखों में उसके आंसू है पर रो भी नहीं पा रहा है। ऐसे सिचुएशंस अक्सर हमारी लाइफ में भी आती है। क्या ये जब हम बहुत ही हेल्पलेसनेस फील करते हैं, जब हमको लगता है कि हम चिल्लाना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकलती। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो साइलेंटली आज इसे एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि आज का सेशन ऐसी ही सिचुएशन के लिए है। जो हम अपने पेन को अपने पावर में बदलना चाहते हैं। जब हम सोते हैं फ्रेंड्स, स्लीप केवल हमारे शरीर का रेस्ट नहीं है, ये एक ऐसा पोर्टल है नींद जो कि हमारा डायमेंशियल शिफ्ट लाती है। क्योंकि सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड ही सोता है, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागता रहता है, न्यूरोसाइंस कहता है। और जब हम जागते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ये बीटा स्टेट में होता है, जो कि दिन भर लॉजिक, फियर, एनालिसिस इन्हीं चीज़ों में अटका रहता है। जैसे ही हम सोने लगते हैं, ब्रेन अल्फ़ा और फिर थीटा स्टेट में एंटर करता है। और यही वो स्टेट है जहाँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का पर्दा सबसे ज़्यादा पतला होता है। हिस्ट्री गवाह है कि थॉमस एडिसन ने अपनी नींद की टाइम पे ही सारे मैक्सिमम आइडियाज़ को पकड़ा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ट्विल लाइट स्टेट में ही इनसाइट्स पाए थे। इस थ्योरी को हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले समझ लिया था और आज हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में अक्सर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये संकल्प का विज्ञान है। ऋग्वेद क्या कहता है कि ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस हैं, विचार में भी वाइब्रेशंस हैं। इसीलिए सोने के पहले जिस विचार को आप होल्ड करते हो वही आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं। ये एक कॉस्मिक एंटर बटन को दबाने के जैसा है। जैसे गूगल पे आप जब सर्च करके एंटर बटन दबाते हैं ना, आप टेंशन नहीं लेते कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, सर्वर काम करेगा कि नहीं करेगा। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस रात भर काम करता है जिस सोच के साथ आप सोते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सोने के पहले मोस्टली फ़ोन देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रेस पे सोते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी के साथ, इतनी लो फ्रीक्वेंसी के साथ हम सो जाते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। हम दिन में तो सपने बना रहे हैं, रात को उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। हमारा इनर टॉक पूरी टाइम नेगेटिव चल रहा है। इसके मेथड को समझते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव एक धारणाओं की टेक्निक बताते हैं। आपको सोने के पहले शवासन में लेटना है। जब बॉडी आपकी कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाए तब आपका माइंड अलर्ट होता है। आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लगाइए और फिर एक सवाल पूछिए अपने करियर का, रिलेशनशिप का, हेल्थ का। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती नहीं करना है कि सवाल पूछकर खुद आपको आंसर नहीं ढूंढना है। बस एक बीज की तरह आपको सवाल डाल देना है। फिर एकदम साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। गीता भी कहती है, स्थित प्रज्ञ बनिए। ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क को क्लोज करना चाहता है। जब आप सवाल पूछकर सो जाते हैं तो ब्रेन पूरी तरह से उसका सोल्यूशन ढूंढने लगता है, न्यूरल कनेक्शंस बनाने लगता है, ओल्ड मेमोरीज को स्कैन करता है। वेदों में इसी को हिरण्यगर्भ कहा गया है, हिरण्यगर्भ, गोल्डन वूम्ब ऑफ नॉलेज। कई बार आंसर आपको सपने में आ जाएगा, कई बार सुबह उठते ही आएगा, कई बार किसी कन्वर्सेशन में अचानक क्लैरिटी आ जाएगी। बट ये मिरेकल नहीं है फ्रेंड्स, ये सबकॉन्शियस का एक्टिवेशन है। आइए अब इंटीग्रेशन को सीखते हैं। ये टेक्निक पावरफुल है लेकिन कंसिस्टेंसी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे आपको डिजिटल सनसेट लेना है, सोने के 20 मिनट पहले आपको स्क्रीन बंद कर देनी है, चाहे वो लैपटॉप की हो, मोबाइल की हो। लास्ट इनपुट सबकॉन्शियस जो माइंड है वो आपका वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला स्टेप, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। दूसरा, शवासन में आइए, 5 डीप ब्रीथ लीजिए। तीसरा स्टेप, संकल्प को अपना क्लियर रखिए, सवाल सिंपल और प्रिसाइज रखिए। जैसे एग्जाम्पल, मुझे अगले स्टेप की क्लैरिटी दीजिए, मुझे सही दिशा दिखाइए। शॉर्ट, काम, ट्रस्टफुल।
और चौथा स्टेप है रिलीज़। फोर्स मत कीजिए आंसर के लिए, सरेंडर कर दीजिए। पांचवा है आप मॉर्निंग को कैप्चर कीजिए, उठते ही जो फर्स्ट थॉट आए ना उसको लिख लीजिए। 30 डेज़ तक यदि आप रेगुलर ये करेंगे, एक पावरफुल ट्रुथ है कि ओवरनाइट मैजिक नहीं होगा। 5 दिन तक आपका माइंड भटकेगा, 10 दिन बाद आपको शटल शिफ्ट आएंगे, 20 दिन के बाद क्लैरिटी मोमेंट्स आएंगे और 30 डेज़ के बाद आपका पैटर्न टोटली चेंज हो जाएगा। सबकॉन्शियस जो है ना, ये रिपीटेशन से ही वायर होता है, रीवायर होता है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, नाइट रीप्रोग्रामिंग तभी काम करेगी जब डे में आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन हो। अगर दिन भर आप सेल्फ डाउट में हो तो रात का आपका जो संकल्प है ना, इसका मिक्स सिग्नल होगा और इसीलिए स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि जॉयफुल के सेशंस बनाए गए हैं। जॉयफुल सेशन में हम सबकॉन्शियस अलाइनमेंट का स्पेस देते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को रीसेट करते हैं, नाइट रीप्रोग्रामिंग गाइड करते हैं, इमोशनल फ्रीक्वेंसी को अलाइन करते हैं, फेथ और सरेंडर को ट्रेन करते हैं। संकल्प जो साइंस है, इसे प्रैक्टिकल रूप में हम सिखाते हैं। ये डीप वर्क है, सरफेस अफर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। और आप सच में सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपनी नींद को अपनी डेस्टिनी का टूल बनाना चाहते हैं, तो हमारे जॉयफुल के सेशंस अटेंड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन या बायो में आपको मिल जाएगी। और कमेंट में लिखिए कि आपको जॉयफुल लिखना है ताकि आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं। एनर्जी आपकी तभी अलाइन होगी और इससे आपका संघर्ष आपके उत्सव में बदल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।